स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज लाइब्रेरी पे। और आज मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग GST के बारे में पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी टैक्स हमारे गुड्स पे लगे और सर्विसेज पे लगे उसे हमने GST कह दिया। अब यहाँ पे गुड्स क्या है? गुड्स वो हैं जो आप सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, या कोई सी भी चीज़, ग्रॉसरी आइटम्स हो गए, कुछ भी। और सर्विसेज वो हैं जो आपको, जैसे होटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपका इलाज कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो ये सब सर्विसेज में आता है। तो जो इन पे टैक्स लगता है, इन गुड्स पे और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे GST कहते हैं। अच्छा, पहले एक और टैक्स थे, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं उसके, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स। अब ये हटा दिए गए और सब सारे टैक्स हटा के पूरे इंडिया में सिर्फ GST चलाया गया। ऐसा क्यों? बड़ा क्वेश्चन रह रहा है। वैट और ये जो सेल्स टैक्स हैं और वगैरह वगैरह आगे जो है, काफ़ी टैक्स थे पहले GST के आने से पहले। जो बाकी टैक्स थे वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग लगते थे। समझ रहे हैं आप बात? अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होते थे, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग। अब GST में GST सिर्फ एक टैक्स लगता है, कोई सा भी आइटम हो। पहले होता था अगर जैसे 5 टैक्स हैं उसमें से 2 टैक्स एक पे लग रहा है, फिर किसी और पे दूसरा। GST किसी भी पे, किसी भी कुछ भी आप ले रहे हो या सर्विसेज या गुड्स, जैसे मैंने आपसे कहा, उस पर लगता है और सिर्फ यही टैक्स लगता है और कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगता आपकी किसी भी परचेज पे। एक और बात, GST कहाँ लगता है? हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। मतलब जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे, या जितने रुपए का आपने कोई सामान खरीदा या जितने रुपए आपने किसी भी सामान के पे करिए, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, वो आपके लिए जो है कॉस्ट प्राइस है। पर जिस प्राइस पे दुकानदार ने बेचा वो सेलिंग प्राइस है। समझे आप? सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए होती है, या आप किसी को बेचोगे तो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो हमेशा GST सेलिंग प्राइस पे ही लगता है। चलिए, अच्छा, तो किसी भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस पे जहाँ भी ट्रांजैक्शन होगा वहाँ GST लगेगा। ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने किसी एक जगह से आपने दूसरी जगह एक सामान को बेचा। अब ये ट्रांजैक्शंस भी 2 टाइप की होती हैं। एक तो अगर ये सपोज स्टेट है, ये स्टेट है, 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। आपने इस स्टेट के अंदर ही एक प्रोडक्ट बेच दिया, इसी स्टेट के अंदर एक प्रोडक्ट बेच दिया, उस पे GST लगेगा। कहा था मैंने, सेल्स टैक्स, सेल्स प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे GST लगता है, तो उस पर GST तो लगेगा। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर स्टेट के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी भी स्टेट के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो GST 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ। एक CGST और एक SGST, ठीक है। इधर CGST हाफ, SGST GST, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हाफ है GST। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये GST का रेट बता देते हैं और कहते हैं कि CGST और SGST बढ़ाइए, तो आप रेट को आधा कर दो, निकाल। पर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तब क्या? तब से एक ही GST लगेगा जिसका नाम होगा IGST। अब डिफरेंस क्या? अगर स्टेट के अंदर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 2 लग रहे हैं, CGST और SGST। इसमें से एक जो जाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट, SGST जो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, CGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ पे स्टेट से स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक ही जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं बीच में स्टेट्स को अपना कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इस टैक्स में।
जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसको जो तो मैंने आपको पढ़ाया। Mr. Pankaj took health insurance policy for his family and paid 900 as SGST। कितने करते हैं हम लोग यहाँ पे SGST जो है 900 रुपीज़। Find total annual premium paid by him for the policy। GST rate 18%। GST rate जो है वो 18%। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इसमें निकालना है एनुअल पॉलिसी, या सिंप्लीफाई में करूँ मैं उसे तो हमें निकालना है वो प्राइस जिस पे जीएसटी लगा, वो प्राइस जिस पे जीएसटी लगा। यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है तो एक मैंने बताया था कि एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी, तो सी जी एस टी भी कितना होगा, सी जी एस टी होगा 900। चलिए अब मैंने ये भी कहा था कि जीएसटी दो में डिवाइड होता है, दोनों जीएसटी को प्लस करके अगर एस सी जी एस टी को और एस जी एस टी प्लस करके जीएसटी आ जाएगा, तो हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 1800 और जीएसटी हमने मान लिया कि एनुअल प्रीमियम x रुपीज था। क्या? लेट द एनुअल प्रीमियम बी x रुपीज। ठीक है, लेट द एनुअल प्रीमियम बी x रुपीज। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जीएसटी रेट हमारा 18%। मैं यहाँ पे रख दिया एनुअल प्रीमियम हमारी x रुपीज, तो एक छोटा फॉर्मूला होता है क्या, जीएसटी रेट क्या था हमारा, जीएसटी रेट था हमारा 18%, तो 18% ऑफ x इज इक्वल टू जीएसटी, राइट और रॉन्ग? 18% ऑफ जीएसटी, 18% ऑफ x पे, 18% ऑफ एनुअल प्रीमियम पे जो 18% निकला एनुअल प्रीमियम वो जीएसटी है। अब एक्स्ट्रा एस्टिमेशन देना हमें पता ही नहीं है, इसके वैल्यू जीएसटी की वैल्यू पता है, हम लोग पुट अप कर देंगे यहाँ पे 18/100, 18% हमने 18/100 लिख लिया इनटू x इज इक्वल टू जीएसटी की वैल्यू ये रही हमारी 1800, 18 से 1 से है ना, और x आ गया हमारा 10,000 रुपीज। कितना? 10,000 रुपीज आ गया आंसर। एनुअल प्रीमियम हमारी 10,000 रुपीज। तो आप समझ गए कि हमें जीएसटी दे रखा था, एसजीएसटी दे रखा था हमें, हमने इसको सीजीएसटी निकाल के दोनों इक्वल होते हैं, उन दोनों को प्लस करके हमने जीएसटी निकाल लिया, और एनुअल प्रीमियम को हमने एक्स रखे, 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीएसटी की इक्वेशन रख के हमने एक्स निकाल लिया, एनुअल प्रीमियम निकाल लिया 10,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए एक बंदा है ए, उसने कहीं से कुछ सामान खरीदा तो उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया बी। अब बी ने ऐसे सामान खरीदा तो बी ने भेज दिया सी को। सपोज सी हमारा एंड यूजर मतलब इस चेन में खरीदा, ट्रांजैक्शन के चेन में एंड कस्टमर। अच्छा सपोज ए ने 100 रुपये की चीज़ बेची, कितने की? 100 रुपये। तो बी को 100 रुपये देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी भी लगेगा, है कि नहीं? बी को 100 रुपये तो देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी लगेगा। तो इस पर जीएसटी अगर हमारा 10% है, सपोज 10% जीएसटी हमारा, तो इस पे जीएसटी कितना हो गया? 10 रुपीज़। तो बी को टोटल मिला के 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे, है कि नहीं? बात सही? ये 10 रुपीज़ अलग
ध्यान रखिएगा। अभी बी ने 10 रुपीज़ GST पे दिए, उसने GST 10 रुपीज़ दिया 100 रुपीज़ की किसी भी आइटम को। अब बी ने वो सी को बेचा, बी ने सी को बेचा सामान। बी ने उसमें कहा चलो मैं 10 रुपये का उसमें अपने लिए प्रॉफिट जोड़ लेता हूँ, तो उसने 110 रुपीज़ का सामान 120 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, 120 रुपीज़ में बेच दिया। अब इस 120 रुपीज़ को भी GST लगेगा तो सी को पे करना पड़ेगा। 10% के GST के हिसाब से इस पर लगा 12 रुपीज़ GST। तो सी को कितने रुपये देने पड़े? 132 120 + 12 132। सी को 132 रुपीज़ देने पड़े। अच्छा, अब बी ने 10 रुपये GST ए को दिया था। बी ने 10 रुपये GST ए को दिया था, तो ये जो 10 रुपये हैं वो ए के पास तो रहेंगे नहीं, ना बी के पास रहेंगे, जाएंगे सीधा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 10 रुपये गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पे ये जो ए को GST मिला 10 रुपीज़, वो ए गवर्नमेंट को दे देगा। यहाँ पे बी को ही मिला GST कितना? 12 रुपीज़। अब वो 12 रुपीज़ पूरे गवर्नमेंट को क्यों पहुँचा दें? पूरे 12 क्यों पहुँचा दें? वो 10 तो अपने पहले दे चुका है GST के, तो उसने जो दिए थे GST जो ए ने पे करेगा गवर्नमेंट को। अब सी ने बी को दिए तो बी पे करेगा, पर दिए तो सी ने, तो इसमें से वो अपना हिस्सा काट लिया जितना उसने पहले GST दे दिया। सपोज सी ने 12 रुपये दिए थे GST बी को, तो बी ने कितने दिए थे ए को? 10 रुपये। तो इस 12 रुपये में से वो 10 रुपये माइनस कर देगा और वो सिर्फ 2 रुपये गवर्नमेंट को देगा, बाकी 10 खुद रखेगा, क्योंकि वो 10 रुपये यहाँ पे कर चुका है पहले गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपीज़ देगा। बात समझ में आएगी? अगर सपोज सी हमारा एंड यूजर नहीं होता, तो सी हमारा एंड यूजर नहीं होता, सी को देना है डी को सामान, सी ने डी को सामान दिया, सी ने डी को सामान बेचा। सी ने 132 रुपीज़ का पड़ा, तो उसने कह दिया कि चलो 8 रुपीज़ का मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो उसने 140 रुपीज़ में बेच दिया, है ना। 140 रुपये में, पर इस पर GST लगेगा, इस पर क्या लगेगा? GST लगेगा। 140 रुपीज़ उसने MRP दे दी बी के लिए। अब बी को कितने पे करने हैं? 140 प्लस GST। 10% का GST था, तो उसे 14 रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा पे करने पड़े। 140 प्लस 14, तो ये 154 आ गया यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट जो डी को पे करनी पड़ी सी को, वो 154 है, पर उसमें 14 रुपीज़ का क्या है? टैक्स, जो सी को मिला। अब सी ने 12 रुपीज़ तो पहले ही दे दिए इसमें, सी ने अपने 12 रुपीज़ तो पहले दे दिए थे बी को, तो पूरे 14 थोड़ी पहुँचाएगा, उसने 12 रुपीज़ पहले दे दिए, तो 14 में से -12 करके 2 रुपीज़ बचे, वो सीधे गवर्नमेंट को पहुँचा देगा, और बाकी के 12 अपने पास रखें। ये ज़्यादा समझ में आई? ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इस पर अभी मैं एक क्वेश्चन कर। चलिए, अब ये क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे कोटा, एक चार्ट पेपर ज़रूर बना लें, फ्लो चार्ट सा, हेल्प बहुत करता है। मुंबई और फिर इधर से पुणे। अब कोटा ने कितने पे बेचा सामान? 20,000 पे। कोटा ने 20,000 पे सामान मुंबई को बेचा, पर ये GST इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग GST है। तो जो मुंबई को पैसे देने पड़े, कोटा ने कितने में बेचा? 20,000 रुपीज़ पे, पर जो मुंबई को पैसे देने पड़े वो कितने देने पड़े? 20,000 प्लस GST रेट कितना हमारा? 12%। तो
22,400 रुपीज़ मुंबई को कोटा को देने पड़े। मुंबई ने कोटा को दिए GST, उसने GST कितना दिया ये आप शो करेंगे वहाँ पे एग्जाम में। GST उसने दिया 2400, मैंने कैलकुलेट कर लिया, GST उसने दिया 2400। अब मुंबई ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया। कितने का किया? 5,000 रुपये। 5,000 वो किस पे प्राइस बढ़ाएगा? 5,000 वो मुंबई ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया, तो मुंबई कितने पे बेचेगा? अब जो प्रॉफिट लगेगा वो इस 22,400 पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये GST इंक्लूडेड है। प्रॉफिट जो लगेगा इस 20,000 पे लगेगा। तो 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लगाने के बाद मुंबई ने 25,000 रुपीज़ का प्राइस लगा दिया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट। अब पुणे को मुंबई को 25,000 रुपये देने प्लस GST भी देना है, तो वो कितना होगा? वो भाई 12% ऑफ 25,000। $3,000 रुपये उसे टैक्स में देना। तो प्राइस कितना हो गया यहाँ पे? 25,000 प्लस 3,000 28। पुणे ने मुंबई को 28,000। अब यहाँ पूछा है नेट GST पेड एट मुंबई। मुंबई ने टोटल मिला के GST कितना दिया गवर्नमेंट को? मुंबई ने GST कितना दिया? अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो वैसे ही करेंगे, ये जो GST मुंबई ने कोटा को दिया कितना दिया? 2,400 रुपीज़। और पुणे ने मुंबई को कितना दिया? 3,000 रुपीज़। तो हमें क्या करना था? जो मुंबई को मिला उस GST में से जो मुंबई ने दिया उसको माइनस कर दो। 3,000 माइनस 2,400 को माइनस कर दो। 3,000 माइनस 2,400 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ नेट GST पेड। और ये आपका आंसर, नेट GST पेड है मुंबई 600 रुपीज़। क्यों? मैंने अभी कहा था ना कि ये तो उसने दे दिए, तो उसने 2,400 रुपीज़ तो उसने कोटा को पहले दे दिए। अब पुणे ने उसे 3,000 रुपीज़ दिए, तो वो पूरे 3,000 तो देगा नहीं। 2,400 उसने दे दिए पहले, उसने 3,000 में से अपने 24 निकाल लिए 2,400, और जो कुछ बचा उसने GST लिए उस पर 600 रुपीज़ दिए। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मुंबई ने कितना GST दिया? सिर्फ 600। वो 2,400 किसने दिया? उसने कोटा ने दिया, क्योंकि मुंबई ने कोटा को दिया GST और कोटा ने सीधा गवर्नमेंट तक पहुँचाया, पर मुंबई ने जो गवर्नमेंट तक पहुँचाया वो सिर्फ 600 रुपीज़। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से, आई होप सो कि आपको मेरी इस वीडियो समझ में आ गई होगी ये वाली। और आपको कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगली बार मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और छोड़ने से पहले एक लाइक कर दें इस वीडियो को और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। चलिए तो दोस्तों, अगली वीडियो तक गुड बाय।